नमस्कार। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में बड़ा सियासी धमाका किया है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीबी करमजीत कौर चौधरी शामिल हुए हैं, जो कि संतोख सिंह चौधरी के धर्मपत्नी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जलंधर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। करमजीत कौर चौधरी कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे जलंधर से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जलंधर से चरणजीत सिंह चन्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पिछले कई दिनों से लगातार चौधरी परिवार दिल्ली में सरगर्म था और पूरी कोशिश थी चौधरी परिवार की भी कि अगर जलंधर से उनका टिकट कटा है तो कम से कम होशियारपुर से उनको टिकट मिले। लेकिन इस तरह की खबरें हैं कि होशियारपुर से भी कांग्रेस पार्टी ने चौधरी परिवार के दावे को नकार दिया और जिसके फलस्वरूप करमजीत कौर चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में चौधरी संतोख सिंह कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और लगातार दूसरी बार जीते। जब देश में मोदी लहर थी 2014 में, तब संतोख चौधरी जलंधर से मेंबर पार्लियामेंट बने और 2019 के चुनाव में भी चौधरी संतोख सिंह जलंधर से एमपी बने। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चौधरी संतोख सिंह को हार्ट अटैक हुआ और वह दुनिया से चल बसे, जिसके बाद उपचुनाव में करमजीत कौर चौधरी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बने, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू से चुनाव हारे। हालांकि बड़ा दावेदार माना जा रहा था चौधरी परिवार को। अगर इतिहास देखें तो चौधरी परिवार 15-16 बार विधानसभा या देश की लोकसभा को रिप्रेजेंट कर चुका है। ऐसे में माना जा रहा था कि जलंधर से करमजीत चौधरी की टिकट काटना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी पर दाव खेला। यह भी बात सामने आई है कि चरणजीत चन्नी के समर्थन में पूर्व मंत्री प्रगट सिंह थे, विधायक और पूर्व मंत्री राणा गुरजीत सिंह और सुखविंदर कोटली, कई विधायक लगातार चौधरी परिवार के बजाय चरणजीत चन्नी के पक्ष में थे, जिस कारण चरणजीत चन्नी को टिकट मिला। और इस बात से नाराज थे करमजीत कौर चौधरी के पुत्र विक्रमजीत सिंह चौधरी, जो चौधरी संतोख सिंह के बेटे हैं और वह खुद पंजाब के फिलौर से विधायक हैं। विक्रम चौधरी लगातार कांग्रेस के हाई कमांड में अपनी माता को टिकट देने के लिए वकालत करते रहे, लेकिन वह टिकट बचा नहीं सके और टिकट चौधरी परिवार की बजाय चरणजीत चन्नी को गई। अब विक्रम चौधरी भले ही फिलौर से विधायक हैं और वो कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन उनके माताजी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली में जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की, पंजाब की कांग्रेस में इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में वो सचिव के पद पर थे और गांधी परिवार के काफी नजदीक माने जाने वाले नेताओं में एक थे तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू। और देखा जाए तो विद्यार्थी पॉलिटिक्स से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। माना यह जा रहा है कि करमजीत चौधरी और तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना भाजपा का पंजाब में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इससे कहीं ना कहीं भाजपा जलंधर और होशियारपुर में अपने आप को ताकतवर बनाने में कामयाब होगी। आने वाले दिनों में तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू और करमजीत चौधरी दोनों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है और इस तरह के कयास भी हैं कि करमजीत कौर चौधरी को होशियारपुर से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है और वहां पूर्व मंत्री सोम प्रकाश की पत्नी अनीता सोम प्रकाश को टिकट दिया गया है। और यह संभव है कि अनीता सोम प्रकाश को कहीं और से चुनाव लड़ा दिया जाए या उनका टिकट काट दिया जाए और नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी होशियारपुर से करमजीत चौधरी को मैदान में उतारे। लेकिन यह तभी संभव होगा अगर सोम प्रकाश या अनीता सोम प्रकाश सहमति देंगे,
ऐसा भारतीय जनता पार्टी में माना जा रहा है। हालांकि विजय सांपला एक ऐसे नेता हैं जो होशियारपुर से टिकट के दावेदार थे, होशियारपुर के पूर्व एमपी थे और वह भी भारतीय जनता पार्टी से होशियारपुर से टिकट चाह रहे थे। और अनीता सोम प्रकाश को टिकट मिलने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने ट्वीट करके अपनी नाराजगी प्रकट की थी। लेकिन माना जा रहा है कि अमित शाह और भाजपा की हाई कमांड विजय सांपला को मनाने में काफी हद तक कामयाब हुई है। अब क्या विजय सांपला होशियारपुर में पार्टी प्रत्याशी के हक में प्रचार करेंगे? अगर वो प्रचार करने आते हैं तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। लेकिन इन दोनों चेहरों के बीजेपी में शामिल होने के बाद भाजपा के जालंधर और होशियारपुर के पॉलिटिकल समीकरण काफी बदल गए हैं। भाजपा के नेताओं में काफी ज्यादा उत्साह इससे बना है और उन्हें लगता है कि करमजीत चौधरी और तेजेंद्रपाल सिंह बिट्टू अगर सुशील कुमार रिंकू के हक में प्रचार करेंगे तो इससे बीजेपी की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाएंगी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जालंधर शहर के 2 विधानसभा क्षेत्रों से बढ़त हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि अगर 9 विधानसभा हलकों में से 5 पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई तो वह जालंधर की सीट के दावेदार बन सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी, भाजपा और चरणजीत चन्नी अभी तीनों बड़ी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा की तरफ से भी अपना चेहरा मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन श्रोमणी अकाली दल ने अभी तक किसी चेहरे को टिकट से नहीं नवाजा। इस तरह की चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता महेंद्र सिंह केपी, जो बड़े नेता हैं और जिनके पिता खुद पंजाब में शहादत दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वह भी श्रोमणी अकाली दल के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह केपी चुनाव लड़ेंगे इस बात की संभावना कम है। वो अकाली दल में जाएंगे इस बात की संभावनाएं अभी कम है। लेकिन कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कांग्रेस ने लगातार महेंद्र सिंह केपी की उपेक्षा की तो वह यह फैसला कर सकते हैं। अभी तक महेंद्र केपी ऐसी सभी संभावनाओं पर विराम लगा रहे हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस पर बड़ी टूट का संकट बना हुआ है। लगातार पंजाब में कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस के कई चेहरे या तो आम आदमी पार्टी में चले गए या भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और आज पंजाब में स्थिति यह है कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक वह चेहरे हैं जो किसी वक्त कांग्रेस पार्टी में टिकट की दावेदारी करते थे और आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और वे आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक बने। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इसी फार्मूले पर काम कर रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जब पंजाब में या तो उपचुनाव हो या पंजाब में अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं, भले ही वक्त पर होते हैं या वक्त से पहले होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार हो। 117 की 117 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े चेहरे देख रही है और इसी क्रम में एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी शामिल करा रही है। एक तरह से पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना दखल बड़ा किया है, अपना आधार बड़ा किया है। अब कांग्रेस कितना सिमटती है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला कैसा बनता है आने वाले वक्त में, इस पर सबकी नजर टिकी है। अब रही बात श्रोमणी अकाली दल की। श्रोमणी अकाली दल बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहा है। अगर कभी अकाली दल और बीजेपी का नए सिरे से गठबंधन हुआ, उसके बाद पंजाब में अकाली बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों की स्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन अगर वर्ष 24 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो आने वाले 2-3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने कई सीटों पर अपने चेहरों का ऐलान करना है। क्या करमजीत कौर को किसी सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा? क्या किसी की टिकट काटी जाएगी? क्या अनीता सोम प्रकाश ही चुनाव लड़ेंगी? करमजीत कौर चौधरी भविष्य में क्या विधानसभा के चुनाव लड़ेंगी या उनको किसी लोकसभा सीट से उतारा जाएगा? इस पर सबकी नजर इस वक्त टिकी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।